वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के ज़लज़ले में जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क तुर्किया के साथ खड़े हैं, ऐसा कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है। जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया, जबकि दफ्तर ख़ारजा का भी तुर्किया में ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है, ऐसा कहना है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का। पाकिस्तानी अवाम ज़लज़ले से मुतासरा ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो है। पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। हमें यकीन है कि तुर्क कौम इस कुदरती आफत पर हिम्मत और अज़म के साथ काबू पालेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये बताया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया के ज़लज़ले में जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क तुर्किया के साथ खड़े हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये भी कहा गया कि जाँ बहक अफराद की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं, जबकि दफ्तर ख़ारजा का भी तुर्किया में ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का ये कहना है कि पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में तुर्क भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम ज़लज़ले से मुतासरा ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इमदादी सरगर्मियों में हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अमरीकी सदर बाइडन ने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मदद की हिदायत कर दी। व्हाइट हाउस की जानिब से तफसीलात फराहम की गई हैं। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। सदर बाइडन की US एड वफाकी हुकूमत के इदारों को तुर्किया और शाम में मदद की हिदायत। व्हाइट हाउस की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश पाई गई है और अमरीकी सदर बाइडन की जानिब से तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मदद की हिदायत की गई है। सदर बाइडन की US एड वफाकी हुकूमत के इदारों को तुर्किया और शाम में मदद की हिदायत। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले के रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है, ऐसा कहना है व्हाइट हाउस का। अमरीकी सदर बाइडन ने तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मदद की हिदायत कर दी और व्हाइट हाउस की जानिब से ये तफसीलात भी फराहम की गई हैं कि सदर बाइडन ने US एड वफाकी हुकूमत के इदारों को मदद की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD और सेफ सिटी के बाद फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भी सियासत की नज़र। सूबे में अरसा दराज से कहीं भी फॉरेंसिक लेबॉरेटरी मुकम्मल फाल ना हो सकी। पेशावर में 3 लेबॉरेटरीज मौजूद, लेकिन 2 में DNA टेस्ट की सहूलत मौजूद ही नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर जमील से। जी आमिर जमील। आमिर जमील, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में CTD और सेफ सिटी के बाद फॉरेंसिक लेबॉरेटरी भी सियासत की नज़र हो गई है। जी बिल्कुल, देखें खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार है और यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी ताख़ीर का शिकार है और CTD जो कि माली मसाइल में का शिकार है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की जो फॉरेंसिक लेबॉरेटरी हैं वो भी सियासत की नज़र हो चुकी हैं। वैसे तो यहाँ पर 3 लेबॉरेटरी हैं जो हुकूमत के ज़ेर असर चल रही हैं, लेकिन एक में भी DNA की वो सहूलियात मौजूद नहीं और यही वजह है कि DNA के सैंपल जो है सारे के सारे पंजाब भिजवाए जाते हैं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेबॉरेटरी, जदीद तरीन लेबॉरेटरी वहाँ पर मौजूद है। 5 वहाँ पर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि इसके माहिर हैं, लेकिन वहाँ पर भी किट्स मौजूद नहीं हैं और यही वजह है कि खैबर मेडिकल कॉलेज की भी यही सूरत हाल चल रही है। वहाँ पर भी बेसिक DNA तो किया जा सकता है, लेकिन जो तफसीलात चाहिए होती हैं तो उसको पंजाब की जानिब सैंपल्स भेजे जाते हैं। इन तमाम 3 लेबॉरेटरियाँ यहाँ पर चल रही हैं। इनमें से एक पुलिस की लेबॉरेटरी भी है, वहाँ पर भी जो बेसिक सहूलियात तो मौजूद हैं, लेकिन DNA और एक्सप्लोसिव सेक्शन वहाँ पर नहीं है, जिसके बाद वहाँ पर भी DNA नहीं किया जा सकता। और इन तीनों लेबॉरेटरियों को नज़रअंदाज करके एक नई लेबॉरेटरी जो है वो बनाने के लिए तजावीज़ ली जा रही हैं। महकमा दाखिला के ज़ेर असर एक लेबॉरेटरी बनाई जा रही है।
40 کنال پر وہ محیط ہوگی اور اس کا بجٹ 5 ارب سے زائد کا ہے. 5 ارب سے زائد کا PC1 بھی تیار کر لیا, لیکن وہ لیبارٹری بھی صرف کاغذوں میں ہی موجود ہے. یعنی گزشتہ 2 دہائیوں میں دہشت گردی کا شکار ہونے کے باوجود خیبر پختونخوا اور خاص طور پر پشاور میں ایک لیبارٹری بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ وہ DNA ٹیسٹ کر سکے. ایک بھی لیبارٹری ایسی موجود نہیں جو DNA ٹیسٹ کر سکے. عامر جمیل, بہت شکریہ, آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. آگے بڑھتے ہیں, ابھی خبر شامل کرتے ہیں. انٹر بینک میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 92 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 277 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں. ہیڈ آف بزنس ڈیسک حارث زمین ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث, کہاں تک بریک لگے گی اس ڈالر کو؟ IMF سے مشروط ہے, جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس ہفتے جو ہے کوئی نہ کوئی ایک انیشیل معاہدہ طے ہو جائے گا. تو لگتا یہ ہے کہ جیسی جمعرات یا بدھ کو یہ معاہدہ طے ہوگا تو ہو سکتا ہے کل بریک لگ جائے, یا آج جب ٹریڈنگ کلوز ہو تو شاید بریک لگے. کیونکہ مسئلہ وہی ہے, ہفتہ نیا ہے لیکن پریشانیاں وہی ہیں کہ جو ڈالر ہے اس کی فراوانی جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور ساری بزنس اور ایسوسیشن جو ہے انہوں نے منسٹری آف فائنانس ان سب کو لیٹر لکھا ہے کہ ان کو ڈالر کی قلت کی وجہ سے امپورٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ کافی انڈسٹریز جو ہیں وہ بند بھی ہو گئی ہیں. شکریہ آپ کا حارث ضمیر. اسلام آباد ہائی کورٹ نے موسکور لسبیلا میں شیخ رشید کے خلاف درج مقدمات پر کارروائی سے روک دیا. مری میں درج مقدمے کے حوالے سے متعلقہ عدالت سے رجوع کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ محمد عمران سے. جی محمد عمران, آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے آج شیخ رشید کی 3 مختلف درخواستوں پر سماعت کی ہے, اور دوران سماعت عدالت کے یہ ریمارکس تھے کہ پتہ نہیں یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا. جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے سیکٹری انفارمیشن MD PTV اور جاوید لطیف کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے مقدمات درج کرائے تھے. ذرا سوچیں کہ اگر اس وقت دہشت گردی کے مقدمے میں بڑبیر کی پولیس سیکٹری انفارمیشن جو کہ خاتون ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتی, گرفتاری کرتی, تو پھر کیا ہوتا. اس پر شیخ رشید کے وکیل نے کہا کہ تب بھی یہ غلط تھا, اب بھی ہم عدالت سے جو ہے یہ استفسار کریں گے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے ہم اس فورم پر موجود ہیں اور عدالتیں انصاف فراہم بھی کرتی ہیں. جس کے بعد عدالت نے جو سندھ اور بلوچستان میں شیخ رشید کے خلاف درج مقدمات ہیں ان پر مزید کارروائی روک دی ہے, ان FIRs کو معطل کر دیا ہے, اور بار کونسلز, اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سے معاونت طلب کی ہے کہ ایک ایکٹ جو کہ کسی اور شہر میں ہوتا ہے تو اس پر مختلف مقدمات اسی نوعیت کے دوسرے صوبوں میں, شہروں میں کیسے درج ہو سکتے ہیں. اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے. محمد عمران, بہت شکریہ آپ کا. مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف شہباز شریف کو مہنگائی کا احساس ہے. عمران خان نے اپنے گھر کی معیشت ٹھیک کر لی, ملک کو تباہ کر دیا. 4 سال جیب بھرو تحریک چلانے والا کارکنوں سے جیل بھرو تحریک کی بات کر رہا ہے. جیلیں بھرنی ہے تو پہلے ضمانتیں منسوخ کراؤ. وہ ملتان میں ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں. نواز شریف صاحب کو احساس ہے, شہباز شریف صاحب کو احساس ہے, دل میں تکلیف ہے کہ آج مہنگائی ہے. IMF کی بات سنے تو مہنگائی ہوتی ہے, IMF کی بات نہ سنے تو پھر پاکستان دیوالیہ ہونے کو آ جاتا ہے. ہمارے ہاتھ اس IMF کے معاہدے نے باندھے, اپنے گھر کی معیشت ٹھیک کر لی, پاکستان کی معیشت برباد کر کے رکھ دی. 2 گھنٹے کی گرفتاریوں میں جس طرح بچوں کی طرح یہ بلک بلک کے رو رہے, قسم سے ترس آتا ہے ان لوگوں کے اوپر. بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا, کسی نے نواز شریف کو روتے دیکھا, کسی نے شہباز شریف کو روتے دیکھا, کسی نے مریم نواز کو روتے دیکھا. 4 سال جب یہ وزیر اعظم بنا بیٹھا تھا تو جیب بھرو تحریک چلا رہا تھا, اور اب کارکنوں کو کہتا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرو. تو اگر جیلیں بھرنی ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کرو, اپنی ضمانتیں کینسل کراؤ اور آؤ نا ذرا. خود بزدلوں کی طرح زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے, جو 4 سال یہ کہتا رہا میں ان سب کو رلاؤں گا, آج وہ بچوں کی طرح چیخیں مار مار کے رو رہا ہے. تھوڑا حوصلہ کرو, چندہ جمع کرتے ہیں اور ان کو ٹیشو پیپر کا ایک ٹرک بھیجتے ہیں. الیکشن آنے والا ہے, ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے.
मरीम के जवाब में तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 माह में मईशत की जो सर्जरी हुई, मरीम नवाज उसका जिक्र क्यों नहीं करती? क्या वो आज मुल्तान वालों को ये बताने आई थी कि आटा पेट्रोल महंगा, गैस नायाब और बिजली के रेट बढ़ा दिए गए? वो मुल्तान में मीडिया से बात कर रहे थे। मुल्तान के लोगों को क्या बताने आई हैं, क्या सुनाने आई हैं कि पिछले हफ्ते 35 रुपए पेट्रोल, 35 रुपए डीजल, 18 रुपए मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ी। क्या आप ये बताने आई हैं कि आटा जिसकी किल्लत का ये आलम है कि लोग लाइनों में धक्के खा रहे हैं और आपकी हुकूमत जानते हुए कि पाकिस्तान को 3 मिलियन टन की शॉर्टेज है, आपने बरवक्त गंदम नहीं मंगाई? क्या आप मुल्तान के लोगों को ये खुशखबरी देने आई हैं कि गैस जो इस वक्त दस्तयाब नहीं है और चूल्हे ठंडे हैं, उसका रेट मजीद बढ़ने वाला है? जो सर्जरी पाकिस्तान की मईशत की हो गई, उसका जिक्र करेंगी या नहीं करेंगी? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हम कौमी चैलेंजेस पर तमाम सियासी कायदीन को एक मेज़ पर बिठाने का फैसला। 7 फरवरी को इस्लामाबाद में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली। क्या मौजूदा सियासी शबकरिश की फ़ज़ा में सियासी जमातें मिलकर मुल्की मसाइल के हल के लिए संजीदा किरदार अदा करने पर मुत्तफिक हो सकेंगी? अरकान पार्लियामेंट की राय पर फौजिया अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम कौमी मसाइल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को तलब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत तमाम सियासी जमातों की क़यादत को मदऊ कर लिया। क्या सियासत को बालाए ताक रख कर मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कोई लाहे अमल तैयार किया जा सकेगा? आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। कोई मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए हाथ जोड़कर बैठ के कम से कम किसी एक बात पे मामलात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार ना हो, तो मैं फिर उस पर क्या तबसरा कर सकता? चंद सालों में जो कुछ हुआ है उसने इस मुल्क के इंतशार को और मज़ीद तक़वीत बख्शी है। लोग मुंतशिर हो गए हैं और इत्तेहाद के बजाय जुदाइयों की सियासत हुई है। इसमें सब पार्टियों को जाना चाहिए, PTI को भी जाना चाहिए, और जो भी जितनी भी है इस वक्त हमें अपने मफादात और अपनी सियासत को छोड़ना चाहिए। हम तो ये कहती हैं कि इलेक्शन करवाओ, दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, मुल्क की बालादस्ती भी हो जाएगी, आवाम का मैंडेट भी आ जाएगा। आवाम अपने आप को गैर महफूज समझते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्टीमेटली हुकूमत पे आती है, और हुकूमत ने बर वक्त ये APC भी बुलाई है। सियासी जमातों को एक होकर बैठना पड़ेगा पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की सोवरेनिटी के लिए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुल्क की सलामती के लिए तमाम सियासी जमातों का एक पेज पर होना वक्त की अहम ज़रूरत है। ताहम तहरीक इंसाफ के अरकान कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। कैमरामैन शाइन करतेजी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला के मुशीर आमिर सईद रां की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने IG पंजाब को कल तलब कर लिया है। CCPO लाहौर आमिर सईद रां को बाजियाब कराने में नाकाम रहे हैं। अदालत की जानिब से कहा गया कि आमिर सईद रां हमारे पास नहीं। CCPO लाहौर की जानिब से अदालत में जवाब दिया गया, अगर आप नाकाम होते हैं तो हमें कोई और एक्शन लेना पड़ेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ जानते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार आमिर सईद रां की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की तो CCPO लाहौर अदालत में पेश हुए और अदालत को ये बताया कि आमिर सईद रां पुलिस के पास नहीं है और उनका पूरे जो CCTV कैमरेज हैं उनकी मदद से भी उनकी गाड़ी को ट्रेस किया गया, लेकिन डिफेंस तक गाड़ी गई और उसके बाद उनको आगे मालूमात नहीं मिल रही और इस हवाले से मजीद कोशिश जारी है, जिस पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि आप अगर नाकाम होते हैं तो फिर हमें कोई और एक्शन लेना पड़ेगा, ये मामला ज्यादा तूल नहीं दे सकते। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कहा कि आपके पास इतनी बड़ी फोर्स है, आप एक वकील को बाजियाब नहीं करवा पा रहे। इस मौके पर कमरा अदालत में मौजूद असगर गिल एडवोकेट और आफ्ताब बाजवा समेत दीगर वकला ने भी अदालत में ये कहा कि आज इतने रोज गुजर चुके हैं, सीनियर वकील हैं आमिर सईद, लेकिन इसके बावजूद उनकी बाजियाबी न होना कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, जिस पर जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने कहा कि IG CCPO लाहौर के बयान को मुस्तरद करते हैं। कल IG पंजाब पेश हों और बेहतर होगा कि IG पंजाब अपने साथ आमिर सईद रां को बाजियाब करवा के अदालत में पेश करें। ठीक है, तो कल तलब किया गया है। शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक।
इस्लामाबाद में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बादल बरसने के बावजूद सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। इस्लामाबाद के मौसम का हाल बता रही हैं हरीम जिदौन। जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम बहुत हसीन हो चुका है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, धुंध का समा है, आसमान पे काले बादल छाए हुए हैं। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो भी जारी है। गुज़िश्ता रात भी हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम में और रात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। इस वक्त इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत में कमी देखने को नजर आ रही है। मरी की बात करें तो मरी में इस वक्त 3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वहाँ पे भी सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह कमी देखने को नज़र आ रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में आज शदीद बारिश के इम्कानात हैं, जबकि सिंध में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। और इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ही हसीन है और इस्लामाबाद के मौसम को इंजॉय करने के लिए शाम में बहुत से लोग यहाँ पे खूबसूरत मकामात का रुख कर लेते हैं। जी, गलियात में एक बार फिर बर्फबारी का आगाज, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफाक अब्बासी से। जी बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इस वक्त गलियात में मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद दिन के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आज मौसम ने अंगड़ाई ली है। इस वक्त कोसारों की मलका मरी और गलियात के जो नशीबी वादियाँ हैं वहाँ पर वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जबकि अयूबिया, नथिया गली, खानसपुर, छंगला गली, खैरा गली और जितनी भी गलियात की बालाई चोटियाँ हैं वहाँ पर 3 से 4 इंच तक स्नोफॉल हो चुकी है और ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। उधर गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की हैवी मशीनरी ने भी काम शुरू कर दिया है और स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे मेन गलियात रोड से इस वक्त बर्फ़ साफ़ की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात ने ये पेशेनगोई की है कि आज शाम तक वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला जारी रहेगा। जबकि गलियात के अक्सर और बेशतर इलाकों में रात गए से बिजली भी गायब है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। जी आगे बढ़ते हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपये 8 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 273 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है। इससे पहले हमने देखा कि मामूली इजाफा हुआ और अब कीमत में कमी हुई है। तफसीलात जान लेते हैं। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद है। जी हारिस। बैंकर्स का कहना है कि चूँकि इस हफ्ते IMF से डील हो जाएगी तो एक्सपोर्टर्स की जानिब से सेलिंग आई है कि अब शायद डॉलर जो है 275 या 276 का जो लेवल आया था उससे ऊपर ना बढ़े। तो इस बेस्ट टाइम टू सेल के डॉलर, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के पास जो है हफ्ता या 15 दिन की मुख्तलिफ लिमिट्स होती हैं कि वो इतने दिन में अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड किए हैं। तो लगता यही है कि डॉलर के अंदर अब थोड़ी कमी वाक़ई हुई है। अब ये सिलसिला आज तक ट्रेडिंग में जारी रहता है कि नहीं जारी रहता है, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लगता यही है कि आज डॉलर जो है वो कल मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उससे कम बंद होगा और मुझे डिपेंड करता है क्या रिजल्ट है। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका हारिस ज़मीर।